नमस्कार दोस्तों, पल्लवी एडुटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न देखेंगे। वंश और उनके संस्थापक, ये निश्चित ही सभी एग्जाम में एक या दो प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या बीपीएससी हो, यूपीएससी, कहीं भी हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न इससे ज़रूर आते हैं, वंश और उनके संस्थापक। तो आज हम लोग देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नन्नुक, बी यशोवर्मन, सी विद्याधर या डी इनमें से कोई नहीं। तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की। ऑप्शन ए नन्नुक ने की और इसकी स्थापना 831 ईस्वी में की गई। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? ए मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, खिज्र खां या डी इनमें से कोई नहीं। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की 28 मई 1414 ईस्वी को। अगला प्रश्न, लोहार वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं ए संग्रामराज, बी हर्ष, सी जयसिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहार वंश की स्थापना ए संग्रामराज ने की 1003 ईस्वी में और लोहार वंश 1003 से लेकर 1171 ईस्वी तक चला। अगला प्रश्न, पुष्यभूति वंश या इसको वर्धन वंश भी बोलते हैं, तो पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी पुष्यभूति या डी पुष्यमित्र। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। ये 6वीं 7वीं शताब्दी में की गई पुष्यभूति के द्वारा पुष्यभूति या वर्धन वंश का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सूंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं ए बृहद्रथ, बी वासुदेव, सी देवभूति या डी पुष्यमित्र सूंग। तो नाम से ही पता चल रहा है सूंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सूंग था और यह वंश 960 से लेकर 1279 ईस्वी तक चला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी बिंदुसार या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले आंसर बताते हैं। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध वंश का शासक था। बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु हुआ और एक है बिंदुसार। तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होंगे। बिंदुसार मौर्य वंश का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था जो हर्यक वंश का संस्थापक भी था। और हर्यक वंश 5वीं-6वीं शताब्दी में मगध में था, 5वीं-6वीं ईसा पूर्व में था। ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में हर्यक वंश बिहार में था। जो अभी बिहार है पहले उसको मगध साम्राज्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? ए नागदशक, बी शिशुनाग, सी नंदीवर्धन या डी कालाशोक। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी स्थापना 413 बीसी में की थी, यानी ईसा पूर्व 413 ईस्वी में, और यह वंश 413 से 395 ईसा पूर्व तक चला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की स्थापना किसने की? ए सिंह विष्णु, बी नरसिंह वर्मन, सी महेंद्र वर्मन या डी नंदी वर्मन। तो पल्लव वंश का संस्थापक जो था वो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश को सिंह विष्णु ने 275 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए वासुदेव, बी चंद्रदेव, सी नन्नुक या डी मूलराज। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव।
और यह वंश 688 से 1804 ईस्वी तक चला। अगला प्रश्न, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ए वासुदेव, बी सुशर्मा, डी सिमुक, सी सिमुक या डी इनमें से कोई नहीं। तो कण्व वंश का संस्थापक था ए वासुदेव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी विष्णुगुप्त या डी श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक डी श्रीगुप्त था और इसकी स्थापना 319 से 320 के आसपास हुई। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? ए धनानंद, बी महापद्मनंद, सी चंद्रगुप्त या डी उदयन। तो आपका आंसर है नंद वंश का संस्थापक बी महापद्मनंद था और इसकी स्थापना महापद्मनंद ने 344 बीसी अर्थात 344 ईसा पूर्व 344 में की थी। महापद्मनंद भी मगध साम्राज्य का ही शासक था। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए मुहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या डी बलबन। गुलाम वंश का संस्थापक आपका आंसर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? ए विजयालय, बी सिंहवर्मन चतुर्थ, सी नेडियोन या डी विजयालय। आपका आंसर है पांड्य वंश का संस्थापक सी नेडियोन था और यह वंश 560 से लेकर 1300 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न, यादव वंश का संस्थापक कौन था? ए मयूर शर्मण, बी विल्लव पंचम, सी बीटा प्रथम या डी व्रजहस्त पंचम। तो आपका आंसर है यादव वंश का संस्थापक है बी विल्लव पंचम और यह 13वीं 14वीं शताब्दी में यह वंश था। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। ऑप्शंस हैं ए कृष्ण प्रथम, बी दंती दुर्ग, सी अमोघ वर्ष या डी ध्रुव। तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। यह वंश 735 से 756 तक चला। अगला प्रश्न, पाल वंश की स्थापना किसने की? ए देवपाल, बी महिपाल, सी धर्मपाल या डी गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इसकी स्थापना इन्होंने 750 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही कॉमन और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश का संस्थापक ऑप्शंस में है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। तो आसान है काफ़ी। इसका आंसर है ए बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। 1526 आप लोगों को पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर उस युद्ध में विजयी हुआ और 1526 ईस्वी में ही मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। अगला प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है खिलजी वंश का संस्थापक ए जलालुद्दीन खिलजी। यह वंश 1290 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 1320 ईस्वी तक यह चला, यानी केवल 30 वर्षों तक खिलजी वंश भारत में शासन किया। अगला प्रश्न, कुतुबशाही वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं ए कुतुबुद्दीन शाह, बी फतेह उल्लाह, सी कुली कुतुब शाह या डी इनमें से कोई नहीं। तो कुतुबशाही वंश की स्थापना ऑप्शन से आपके आंसर है आपके सी कुली कुतुब शाह ने की। कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1518 ईस्वी में की। अगला प्रश्न,
और ये अंतिम प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना किसने की? ए सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है लोदी वंश का स्थापना बी बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की। तो आज ये थे आपके महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न इतिहास से, जो अवश्य ही आते हैं किसी न किसी एग्जाम में। लगभग सभी एग्जाम में 1-2 प्रश्न आते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस चैनल में और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।